The images, design of slides and written contents in this video and PPT are a source of internet which have been used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is chapter 2 Election and Representation part 6. Today your topics are differences between first past the post system and proportional representation system. Second, about of Election Commission of India. Third, Election Commission as a multi-member commission. And fourth, functions of Election Commission. So let's start the topic. First, differences or comparison between first past the post system and proportional representation system of election. तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं एफपीटीपी. इसमें एफपीटीपी में क्या होता है कि इसमें जो है द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज, while in PR system the whole country is accepted as a single constituency. इसमें जो है एफ में जो है पूरे कंट्री को जो है स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है क्या होता है कि इसमें बिग एरिया को ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, या कंट्री को ही कह सकते हैं आप, या स्टेट को कह सकते हैं, कि जिसमें उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिक्लेयर कर दिया जाता है. देन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव. एफपीटीपी में जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट है एफपीटीपी में वोटर वोट्स फॉर कैंडिडेट, यानी कि एफपीटीपी सिस्टम में वोटर्स जो है कैंडिडेट को वोट करते हैं, जबकि पीआर सिस्टम में जो है वोटर्स वोट फॉर ओनली फॉर पार्टीज, यानी कि इसमें वोटर्स वो जो है पार्टीज़ को वोट करते हैं. देन अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि इससे पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा सीट मिलती है. इसमें है पीआर सिस्टम में एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, यानी कि पार्टी को इसमें टोटल पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें सीटें मिल पाती हैं. इसके बाद है एफपीटीपी सिस्टम में कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी 50% प्लस वन वोट्स, यानी कि एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है कि जिस कैंडिडेट को जो है विनर डिक्लेयर किया जाता है उसको टोटल वोट्स का जो है 50% प्लस वन भी रिसीव नहीं होता है. बस इसका जो है ये होता है कि जिसमें जितने कैंडिडेट होंगे, और इन सपोज देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड हु गेट द हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दीज कैंडिडेट्स मे डिक्लेयर्ड एज अ विनर, उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं. जबकि पीआर सिस्टम में क्या है, कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, इसमें जो है मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं, मोर देन 50% हो सकता है. देन है इसके एफपीटीपी सिस्टम के एग्जांपल हैं यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, देन इंडिया, और पीआर सिस्टम के एग्जांपल हैं इजराइल एंड नीदरलैंड. नाउ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि आपको मैंने कई बार बताया है, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड नो एनी वन, एनी पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरफेयर ऑन इट्स मैटर. तो इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन, यानी कि कंट्री के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं उसे कंडक्ट करने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन का है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर फॉर ए 6 ईयर्स ऑफ पीरियड, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इनमें जो हेड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर को 6 ईयर के लिए अपॉइंट करता है. देन इट एन्जॉयज़ द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एन्जॉयज़, यानी कि जुडिशियल सिस्टम जो हमारा जिस तरीके से फ्रीडम एन्जॉय करता है, इंडिपेंडेंस एन्जॉय करता है, सेम इलेक्शन कमीशन भी जो है इसे एन्जॉय करता है. बट वंस अपॉइंटेड द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, यानी कि जिस इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है वो जो है किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के लिए वो किसी भी फंक्शनिंग के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए आंसरेबल नहीं है. Even if the ruling party or the government does not like what commission does, it is impossible for to remove the CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड दे नीड टू ओबे, यानी कि अगर किसी रूलिंग पार्टी को ये लगता है कि जो है जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं कर रहा है, तो पार्टी के लिए या गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल होता है कि उसे रिमूव करे, ठीक है, और जैसा इलेक्शन कमीशन कहता है उन्हें वैसा ही काम करना होता है. नाउ इलेक्शंस, अबाउट ऑफ इलेक्शंस, एंड देखो जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या उसका फंक्शनिंग सिस्टम है, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन इन द
15 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 15 पार्ट में सारी चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। सिटीजन प्रिविलेजेस टू पार्टिसिपेट, यानी कि सिटीजन्स को प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि दे कैन पार्टिसिपेट और कंटेस्ट द इलेक्शन। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हु आर द अबव 18 और 18 ईयर्स ऑफ एज दे कैन वोट और कंटेस्ट द इलेक्शन। अब देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है जो मेंशनिंग है आर्टिकल 324 में मेंशन है। इसमें सारी चीज़ें दी गई है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करेगा, ठीक है, और अपने इस ऑटोनोमस बॉडी के लिए किस तरीके से डिसीजन लेगा। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन टू बी इधर अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे ईयर वाइज जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड एज अ सिंगल मेंबर बॉडी विद श्री सुकुमार सेन एज अ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैंने आपको पहले बताया कि सुकुमार सेन हमारे जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन बॉडी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। देन 1989 में 16 अक्टूबर 1989 फर्स्ट टाइम ECI बिकम अ 3 मेंबर बॉडी, यानी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी जो है इसे बनाया गया था विद CEC श्री RVS पेरी शास्त्री एंड 2 ECS श्री VS सिंघल एंड SS धनुआ। तो इनको जो है 3 चेयर मेंबर जो है इसको बनाया गया था। देन In 1990, 1 जनवरी 1990, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगेन टर्न इनटू अ सिंगल मेंबर बॉडी। 1990 में जो है इसको दोबारा से जो है सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। फिर 1993, 1 अक्टूबर 1993, ECI अगेन बिकम अ 3 मेंबर बॉडी। और 1993 में दोबारा से इसे जो है सिंगल मेंबर 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। एंड उस समय जो है TN सेशन एंड 2 ECS श्री MS गिल एंड GVZ कृष्णमूर्ति, ये जो है इनके इलेक्शन कमिश्नर थे। नाउ 2020 प्रेजेंटली द ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3 मेंबर बॉडी विद CEC श्री सुनील अरोड़ा एंड 2 ECS आर अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। Now the functions of election commission, these are the functions of election commission. डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिटेंसीज, यानी कि कंट्री में जितने भी जितना एरिया है उसका डिवाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसे डिटरमाइन करना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अप टू डेट लिस्ट ऑफ द ऑल वैलिड वोटर्स, यानी कि जितनी भी कंट्री में सिटीजन है उनकी एक वैलिड वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। देन थर्ड है नोटिफाई डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन के लिए जो डेट्स हैं और शेड्यूल्स हैं उन्हें नोटिफाई करना, उसे डिक्लेयर करना। देन प्रिपेयरिंग अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल द वैलिड वोटर्स, और उसके बाद जो है फिर से जो है वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। देन थर्ड डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट्स, वंस इलेक्शंस आर कंप्लीटेड देन डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। देन फिक्स एंड लिमिट द इलेक्शन एक्सपेंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को इसे फॉलो अप करना होता है। एंड हु डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन दे हैव टू पनिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इसमें जो है जो कैंडिडेट हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लिमिट डिसाइड की गई है कि वो कितना मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं इलेक्शन में, और साथ ही साथ उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करना होता है, व्हाट दे कैन डू और नॉट। नेक्स्ट है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, यानी कि जो लोग जो है नॉमिनेट करते हैं किसी कैंडिडेट को तो उसकी स्क्रूटनी करना भी जो है, उसकी रिव्यूइंग करना भी जो है इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। देन सेटल डाउन डिस्प्यूट्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो इलेक्शन कमीशन के जो है के सामने जो है जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उन्हें जो है सेटल करने का काम प्रेसिडेंट का है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।